हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं करवाने वाली हूँ आप सभी को नैरेशन इन 10 मिनट्स। जी हाँ, आप सभी बच्चे जो हैं इस तरीके के वीडियोस से अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। उससे पहले मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, इसका रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो जाइए जाके रजिस्टर कर लीजिए। 4th, 5th, 11th और 12th ऑफ अक्टूबर को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। प्लस ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये एग्जाम देते हैं तो आप लोगों को वेदांतु के कोर्सेज पर 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों को सारा का सारा स्टडी मटेरियल फ्री मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3, टॉप एजुकेटर्स से 1-on-1 काउंसलिंग मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको नेशनल चैंपियन बनने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो आपके वेदांतु ऑफलाइन सेंटर्स पर एग्जाम्स होंगे। सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देना है और उसके बाद ये सब चीजें आपकी हो सकती हैं। आफ्टर दैट आप सब बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि हमें ये क्यों देना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम कि हम लोगों को अपने आप को चैलेंज करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, और इससे आप लोगों का भी मदद होगा, आपके पेरेंट्स का भी हेल्प होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नैरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। डायलॉग बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, बट उसके अंदर अगर आपको रूल्स पता है तो आप इजीली उस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब अगर आपको वन शॉट वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर कंप्लीट डिटेल में वन शॉट वीडियोस डले हुए हैं। डायलॉग वाले टाइप के नैरेशन के भी डले हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या टेंस के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है, आइए देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, इसका सबसे पहला चीज ये यहां पर मैंने क्यों लिखा है, कोई भी सेंटेंस जो डायरेक्ट है उसको हमें डायरेक्ट स्पीच में है उसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो उसके टेंस को हम केवल तभी बदलते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब, आप एक सेंटेंस यहां पर अगर देखोगे, कोई सेंटेंस मैंने लिखा ही नहीं है क्या? नहीं लिखा है, तो मैं अभी आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम says, comma, inverted commas, I am going to school. तो ध्यान दीजिएगा, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है ना, ये आपका स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है ना तो हम इसका टेंस नहीं बदलते हैं। अगर ये फ्यूचर में है तो भी हम इसका टेंस नहीं बदलते हैं। इसका टेंस केवल कब बदलता है? जब ये पास्ट में होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। सो अगर डायरेक्ट स्पीच जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो चेंज होती है उसके जस्ट ऑपोजिट पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो अगेन जस्ट ऑपोजिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट में है अगेन जस्ट ऑपोजिट पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है अगेन जस्ट ऑपोजिट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंपल पास्ट में है अगेन जस्ट ऑपोजिट पास्ट परफेक्ट में। अब ये ऑपोजिट नहीं हुआ, यहां तक ऑपोजिट चल रहा था। सिंपल पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता। विल, शैल, वुड, शुड में बदल जाता है, कैन, कुड में और मे, माइट में। ध्यान रखिएगा, ऐसा नरेशन में ही होता है। वॉइस के अंदर हम मॉडल वाले क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं तो वहां पर हम बी लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। शुड कोई चेंज नहीं होता है, ऑट टू में कोई चेंज नहीं होता है। मस्ट जो है कुछ केसेस में मस्ट ही रहता है, कुछ केसेस में हैव टू में चेंज होता है। वुड कोई चेंज नहीं होता है एंड कुड में भी कोई चेंज नहीं होता है। आफ्टर दैट आ जाता है बच्चों हमारा सन रूल। सन रूल क्या कहलाता है? एस फॉर होता है हमारा सब्जेक्ट, ओ फॉर होता है हमारा ऑब्जेक्ट और एन फॉर होता है हमारा नो चेंज। वहीं पर वन होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, टू होता है हमारा सेकंड पर्सन और थ्री होता है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब हमें जो चेंज करना है ना, अगर हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में है, मतलब कि आई या वी है, तो हम उसको चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे राम said to Shyam, I am going to school। अगर आप ये सेंटेंस यहां पर देखोगे तो ध्यान देना, यहां पर हमारा अंदर जो है वो है फर्स्ट पर्सन। अब हमें इसको अगर चेंज करना है तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ही, क्योंकि यहां पर ये लड़का है। ठीक है, सो राम टोल्ड
Shyam that he was going to school. Getting my point? Right? चलिए, सेकेंड पर्सन अगर है, ठीक है, यहां पर अगर सेकेंड पर्सन होता तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता. बहुत सी बार ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो आपको समझना होता है कि किससे बात कर रहा होगा, ठीक है ना. थर्ड पर्सन के अंदर कोई चेंज नहीं होता है. अगर यहाँ पर किसी का नाम वाम होता, ही शी होता, तो उसके लिए कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज आ जाते. दैट इज सन रूल. नेक्स्ट है, आप सबको पता होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं. इस टेबल को आप ध्यान से रख लीजिएगा अपने पास. आफ्टर दैट जो से है वो से ही रहता है, जो सेज है वो भी सेज रहता है प्रेजेंट में. से टू अगर आ जाता है, किसी को बोला जा रहा है, तो वो टोल्ड में बदलता है बेटा, या टेल में बदलेगा अकॉर्डिंग टू द टेंस. सेड है तो वो सेड ही रहता है, लेकिन अगर सेड टू हो जाएगा तो अगेन, क्योंकि पास्ट में है तो वो टोल्ड में बदल जाएगा. तीसरा रूल क्या होता है, आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगाना होता है हमारे नॉर्मल जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर, ठीक है. नॉट इन इंटेरोगेटिव या इंपैरेटिव, इनके अंदर नहीं. इंटेरोगेटिव में अलग लगता है, तो ये जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं इनके अंदर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है. वो हटाकर आप दैट लगाते हैं. अगर इंटेरोगेटिव है तो दो तरीके के इंटेरोगेटिव होते हैं. अगर यस और नो टाइप वाला इंटेरोगेटिव होता है तो आप दैट की जगह इफ या वेदर लगाते हो, ठीक है. और अगर WH वर्ड वाला होता है तो आप सेम WH वर्ड लिख देते हो, ठीक है. अभी आगे जानेंगे. उसके बाद ये टेबल आपके पास जरूर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो वो ऐसा यूज होगा. अगर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो ऐसा यूज होगा. अगर वो पोजेसिव केस में यूज हो रहा है तो वो ऐसा लगेगा, एंड देन रिफ्लेक्सिव में वो ऐसा लगेगा. सो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये सब फॉर्म्स इनके पता हो, ठीक है. फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ. वी है तो अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स. सेकेंड पर्सन में यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ. देन थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ. शी, हर, हर सेल्फ. इट, इट्स, इटसेल्फ. आई थिंक यू नो व्हाट आई मीन. आफ्टर दैट टाइम और प्लेस का चेंज भी आप देख लीजिए. टुडे जो है दैट डे में, टुमारो नेक्स्ट डे में, नाउ देन में, येस्टरडे प्रीवियस डे में, हियर देयर में, येस्टरडे मॉर्निंग या नाइट प्रीवियस मॉर्निंग या प्रीवियस नाइट में, एंड देन टुमारो मॉर्निंग या नाइट फॉलोइंग मॉर्निंग या फॉलोइंग नाइट में चेंज होता है. आफ्टर दैट यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होता. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. हैबिचुअल फैक्ट्स में कोई चेंज नहीं होता है. प्रोवर्ब्स में कोई चेंज नहीं होता है. हिस्टोरिकल फैक्ट्स में कोई चेंज नहीं होता है. मस्ट जो है वो हैड टू में यूजुअली चेंज हो जाएगा. कब ये चेंज नहीं होगा, जब वो कोई रूल या परमानेंट ऑर्डर या अजम्पशन बता रहा होगा, तब वो चेंज नहीं होगा. अदरवाइज वो हैड टू में चेंज हो सकता है. आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब जाता है तो वो इंटेरोगेटिव नहीं रहता, ठीक है. वो एक स्टेटमेंट वाला सेंटेंस बन जाता है. तो आपको जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है वो भी उसी अकॉर्डिंग बनाना है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बनाना है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा रहे हैं, वो काम आप मत कीजिएगा. दूसरी चीज, दो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, येस और नो टाइप. येस और नो टाइप जो है उसके लिए आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं. और जो दूसरे WH फैमिली टाइप होते हैं उसके अंदर आप कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाते, वो WH वर्ड एज इट इज वहां पर आ जाता है, ठीक है. यहां पर जो से है वो आस्क, एनक्वायर या वांट टू नो में चेंज हो जाता है. और यहां पर जो से है अगेन वो आस्क, एनक्वायर, वांट टू नो, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है. आफ्टर दैट अगर इंपैरेटिव सेंटेंसेस है तो से जो है वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस चेंज होगा, ठीक है. पर अब आप इसको जब चेंज करोगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटाकर आप दैट वगैरह नहीं लगाओगे, आप लगाओगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. और अगर नेगेटिव है तो नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लगाते हैं. क्लियर? क्लियर. आफ्टर दैट प्रोहिबिट और फॉरबिड का अगर आप यूज करते हो से की जगह तो आप नॉट नहीं लगाते, आप सिर्फ टू लगाते हो, क्योंकि इनका अपने आप में ही मतलब क्या होता है, नॉट होता है. आफ्टर दैट आपको अगर लेट अस वाले सेंटेंसेस हैं उनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, से और से टू जो है वो प्रपोज टू या सजेस्ट टू में बदलेगा, कॉमा हटकर दैट लगेगा, एंड लेट अस वाला सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट, शुड और वर्ब लग जाएगा. क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट, शुड और वर्ब लग जाएगा. राइट. आफ्टर दैट से जो है वो विश, प्रे या ब्लेस में बदलेगा इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, कॉमा हटकर आपका दैट लग जाएगा. सो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स, आप इनसे देख सकते हैं. जैसे ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस
बहुत सी जगह आपको हो सकता है मे भी ना दिखे, बट वो होता है वहां पर, ठीक है। आफ्टर दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए आप ये वाला टेबल जो है यूज कर सकते हैं कि अगर हुर्रे यूज हुआ है तो वो होगा एक्सक्लेम विद जॉय, अलास एक्सक्लेम विद सॉरो, ग्रीफ एक्सक्लेम सॉरोफुली, सरप्राइज एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ग्रीटिंग्स विश, डिजायर स्ट्रांगली विश या डिजायर, गुड बाय बिड या बेड इन पास्ट, राइट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स नरेशन के। आई विश एंड आई होप आपने रिवाइज कर लिया अच्छे से। बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एंड अगर अभी तक मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट में रजिस्टर नहीं किया है तो जाइए फटाफट से रजिस्टर कीजिए। ऑल द बेस्ट।